इमरान न्याजी साहब को बताया जाता रहा कि ये व्यापार हो रहा है, मगर क्योंकि वो करप्शन का पैसा खुद भी इस्तेमाल कर रहे थे और अरबों रुपए, जो ये लालच और हिरसना, इसका कोई एंड नहीं होता। आप तोशाखाना का तोहफा बेचने की आदत अपने आप को तब डालते हैं जब आपको हराम की कमाई की आदत पड़ गई हो। तोशाखाना की चीज कोई घर लेके जाता है ना, वो इसलिए लेके जाता है कि वो दिखा सके किसी दोस्त को, किसी सहाफी को कि भाईजान ये मुझे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दिया, ये फलां मुल्क के बादशाह ने दिया, और एक यादगार के तौर पे लोग सजा के अपने घरों में वो चीज रखते हैं। इन्होंने खाना काबा के मॉडल के डायल वाली घड़ी ब्लैक मार्केट में बेच दी चोरों की तरह, क्योंकि वो भी व्यापार था। वो जो ऑडियो आई है कि तोहफे को नजर ना लगे किसी की, ये तस्वीर क्यों खींची है, ये घर से बाहर क्यों गया है, जाली रसीदें बनाई गई, हमें कहते थे रसीदा कटो। ओ भाई, आप तो अब रसीदें निकालें भी तो आपका ये काला धन जस्टिफाई नहीं होता। और मुझे ये बताइए कि तोशाखाना के तहफ अपनी जगह पर ये जो डेवलपमेंट स्कीमों के अंदर ठेके थे और या कमीशन थी और कंपनीज अपनी मनपसंद की थी, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर थी, कई 100 कनाल अराजी थी, 190 मिलियन पाउंड में आपने 60 अरब रुपए का फायदा एक प्रॉपर्टी टाइकून को दे दिया, उससे करोड़ों रुपए भी लिए, जमीन भी ली। तो नैब का ये फिट केस है रिश्वत का, जिसमें यह साबित हो चुका है कि आपने काबीना में बंद लिफाफा लहरा कर उसके एवज जमीन भी ली है, करोड़ों रुपए भी लिए हैं। और रिश्वत क्या होती है? क्या वो ऑडियो किसी ने नहीं सुनी जिसमें वो 5 कैरेट की अंगूठी मांग रही है? तो ये जो गैंग था इमरान न्याजी साहब का और फरा गोगी साहिबा का और बुशरा मानिका साहिबा का और एहसन जमील गुज्जर साहब का और बुजदार साहब का, उसका दिन रात काम ही यह था कि शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मेट्रो बस बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, PKLI बना रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बन रही हैं पूरे पंजाब में। चीन आके कह रहा है पंजाब स्पीड, और आप क्या कर रहे हैं? पैसा दोनों हाथों से इस मुल्क की दौलत को लूट रहे हैं। एक मंसूबा मुझे बता दें पूरे पंजाब के अंदर जो इन्होंने लगाया हो। शहबाज शरीफ ने 2008 में मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में नक्शा बदल के रख दिया पंजाब का। पंजाब की आमदन में इजाफा हुआ, पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा हुआ, नए इदारे बनाए पंजाब के अंदर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तर्ज पर टैक्स कलेक्शन के लिए किसी को छूट नहीं दी। सड़कें, पुल, अंडरपास अपनी जगह पर, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अपनी जगह पर, पूरे पंजाब में तामीर और तरक्की के निशान है। अल्लाह ताला के फजल से ये नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ का कारनामा है, और आपने उसको जेल में डाला, उसके भाई को जेल में डाला। क्यों? ताकि ये काला धन कमा सके, ताकि करप्शन कर सके, दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट सके, इस कौम के, गरीब कौम के, यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के पैसे को आप लूट सके। महंगाई को रोते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया, 1 रुपया आवाम पे नहीं लगाया, और आज आप बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फराह शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। रेड वारंट तो इनके जारी हुए हैं, मगर ये इतना इजाफा काले धन में खुदा की पनाह है। इमरान खान एमनेस्टी देने वाला कौन होता है? सिर्फ इसके 48 करोड़ रुपए को वाइड करने के लिए इमरान खान ये कौन होता है कि वो 85 करोड़ रुपए के असासों वाले लोगों के असासे 4 अरब 52 करोड़ पे ले जाए, गैर जाहिरी असासे 4 अरब पे ले जाए, और कैश आ रहा है। मुझे बताएं ये कौन सा कारोबार है जो 420% रिटर्न देता है या 15,300% रिटर्न देता है? बताएं वो कौन सा कारोबार है। इन्होंने तो लगता है कि पैसे छापने वाली वहां पे मशीन लगाई हुई थी बनी गाला के अंदर, दिन रात एक ही काम है। नेक नामी का प्रचार करते हैं, रास्ते मदीना का प्रचार करते हैं, अमर बिल मारूफ हमें सिखाते हैं, तस्बीह पकड़ के सारा दिन मुनाफकत करते हैं कौम के सामने। अपने करतूत ये हैं कि एक पाई नहीं छोड़ते किसी की। कोई इनसे हाथ मिलाए तो देखना पड़ता है कि घड़ी तो नहीं उतार ली। ये हालात है इनके। चोर, उचक्के, डाकू भी कोई एथिक्स रखते हैं। आप लोगों ने जो किया है, इस गैंग ने, इमरान न्याजी, बुशरा मानिका, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर ने पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की बदतरीन मिसाल है। इतनी भोंडी, इतनी बुरी तरह करप्शन कभी नहीं हुई, और नुकसान कौम ने उठाया।
कि कौम के लिए एक ईंट नहीं लगाई, एक मंसूबा नहीं शुरू किया। काली एनके पहनो, दोपहर को उठो, पजामा पहनो और बैठ के तर्जमानों का इजलास करो, प्रेस टॉक करो। हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, भैया बादशाह सलामत है। काली एनके पहनने की तो और वजूहत थी, मगर वो ट्रैक सूट के अंदर शाम को जब बैठते थे तो बादशाह सलामत दफ्तर 12 बजे जाते थे, 5 बजे घर होते थे और फिर कहते थे कि डॉलर बढ़ गया या कम हो गया, मुझे या टीवी से पता लगता है या बीवी से पता लगता है। ये हालात थे आपके। इकोनॉमी को आपने तबाह करके रख दिया, अपनी जाती वेलफेयर आपने बहुत की है, बनते नेक नाम है, ये ऑनेस्ट है, ये खाक ऑनेस्ट है जो अपनी नाक के नीचे अपनी ही आमदन में इजाफा करवा रहा है फ्रंट वुमन के जरिए। ये खाक ऑनेस्ट है जो डेवलपमेंट स्कीमों में कमीशन लेता है, ये खाक ऑनेस्ट है जो अफसरों की पोस्टिंग में कमीशन लेता है, ये खाक ऑनेस्ट है जो एक प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी लेता है, 240 कनाल जमीन उससे अलहदा लेता है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता है और फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। ये खाक ऑनेस्ट है जिसने इस मुल्क की एक एक पाई को बेदर्दी से लूटा है और करप्शन के जरिए लूटा है। तो ये तो कैफरे किरदार तक पहुंचा हुआ है। मगर ये फराज शहजादी को मैं कहूंगा अभी भी वक्त है, कानून का सामना करें और आके ये जो अरबों रुपए का इजाफा आपके जाहिरी और गैर जाहिरी एहसासों में हुआ, जो फ्रंट कंपनियां आपने बनाई हैं, जो बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इस कौम के अरबों रुपए लूटे गए हैं और लोग डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, हाथ डालने से डरते हैं। मगर एक वजीर आजम जिसका नाम इमरान न्याजी था, उसने 60 अरब रुपए काबीना के जरिए छूट देके एक जुर्माना सेटल करवाया है और चोरी की है, एक डाका मारा है, अमानत में खयानत की है। तो इस पे तहकीकाती इदारे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा और तारीखें पड़ती रहेंगी। तो ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुए हैं। आज अकाउंटों की डिटेल्स भी सामने आ गई, कागजात भी सामने आ गए हैं, अरबों रुपए का डाका भी सामने आ गया है। ये थे वो 4 साल पंजाब में जो पंजाब की आवाम से इन्होंने बदला लिया। अच्छा जी बड़ी साहब पहले पूछा, बड़ी साहब ने पहले पूछा है। सारा बताया अभी। आप ये बताइए कि जी के रेड वारंट इशू हो चुके हैं दोनों, एहसन जमील गुजर के भी और फराज गोगी साहब के भी। तो क्या अमर माने हैं कि वो अभी तक नहीं पकड़े गए या उनको नहीं पकड़ा गया, और अगर नून लीग की हुकूमत आगे आ जाती है तो आप उनको सियासी तरीके से निपटेंगे या अदालती तरीके से? देखिए, पहली बात तो यह इतनी इखलाकी जरूरत इनमें होनी चाहिए कि ये अपने आप को कानून के सामने पेश करें और कहें कि हमने कुछ नहीं किया, और अपने इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी क्लियर करें। मगर क्योंकि इनको पता था कि अरबों रुपए का गबन है तो टाइम से पहले मुल्क छोड़ गए, अपने इक़्तिदार में ही इनको फरार करवाया गया। तो इंटरपोल का एक प्रोसीजर है जिसके तहत ऑब्वियसली टाइम लगता है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये मेगा स्कैंडल मैं खुद जिम्मेदारी इसकी लूंगा कि इसको उसके मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाए। इस कौम के साथ ये मजाक अब बंद होना चाहिए कि जो लोग काम करे उन पे तोहमत लगे और जो करप्शन करे उनको नेक नाम कहा जाए। ये अब काम खत्म होना चाहिए इस मुल्क में। जी उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। बस समझने वाली बात यह है कि आज आप इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। एक चीज दूसरी मेरा सवाल आपसे ये है कि करप्शन पार्लियामेंट में जो सियासत है हमारी, वो करप्शन में डूबी हुई है। तो 3 साल को मत लीजिए, आप तो 30-35 साल से आ रहे हैं, आप पर तो सैकड़ों करप्शन के इल्जाम आते हैं और आपकी लीडरशिप ने अदालतों में लिख के दिया हुआ डॉक्यूमेंट में कि हमें नहीं पता जी अरबों रुपये हमारे कौन अकाउंट में डाल दिया। तो ये करप्शन इल्जाम ये तो चलते रहेंगे। बात ये है कि करप्शन से बचाव का कोई रास्ता बताएं। आप वीलॉग बहुत देखते हैं, आप मेरा ख्याल है वीलॉग्स बहुत देखते हैं। मियां नवाज शरीफ की फैमिली 1969 में एशिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी। डीजल इंजन 6 मुल्कों में एक्सपोर्ट होता था। मियां नवाज शरीफ मर्सिडीज में गवर्नमेंट कॉलेज जाया करते थे। सियासत में तो मेरे भाई 1983 में आए हैं। तो मियां नवाज शरीफ के वालिद के क्या सासाजात थे, कितनी फैक्ट्रियां थी, ये 8 घर लगे हुए हैं, आप देख लें। ये 8 घर किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाता। एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहजाद अकबर भी तो इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ना, उसको तो कवरेज मिलती थी।
अब मुझे नहीं पता आपको क्या इख्तलाफ है मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। स्टोरीज इसी तरह ब्रेक होती हैं, हर स्टोरी इसी तरह ब्रेक होती है। खुदा ना खास्ता कोई बम धमाका होगा, सारे चैनल ब्रेक करते हैं। कोई नई स्टोरी आती है, सारे चैनल ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का कोई और तरीका तो मुझे बता दें। स्टोरी ब्रेक हुई, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको गुजाती रंजा मैं आपसे मुलाकात कर लेता हूं, मगर मैंने आपको ठोस शवाहिद और सबूतों के साथ ये चीजें दिखाई हैं। हमारे पे केस क्या बना, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, अरशद मलिक की वीडियो लाई गई, डे टू डे ट्रायल चलाकर आपने नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया, शहबाज शरीफ पे आपने केसेस बनाए, 1 रुपया साबित नहीं हो सका। ये तो खुली किताब है ना। मुझे बता दें, अल कादर यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है, ये अकाउंट भी एग्जिस्ट करते हैं, जो अरबों रुपया लूटा गया वो भी एग्जिस्ट करता है। हां, एक बात है, PKLI भी एग्जिस्ट करता है, पंजाब की फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है, ये अंडरपास पुल भी एग्जिस्ट करते हैं, पंजाब का सेफ सिटी भी एग्जिस्ट करता है, पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल भी एग्जिस्ट करते हैं। 8 से 18 का दौर आप माइनस कर दें, पीछे बचता क्या पंजाब के अंदर, मुझे खुद ही बता दें। और मुझे बता दें क्या शहबाज शरीफ और बुज़दार का मुवाजना हो सकता है, और क्या ये जो करप्शन हुई है इसका मुवाजना हमारे साथ हो सकता है। हमने कब लिख के दिया है कि जी हमने कुछ किया है? हम आपके सामने हैं, हमारे पे क्या केस बना है। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जिसमें से कहा गया हो कि हमने पैसा कमाया है, या एक प्रॉपर्टी टाइकून ले आए जो कहे कि जी इन्होंने मेरे से इतने पैसे लेके मुझे फलां फेवर दी है। अब मैं, मलिक साहब बाहर बैठे हैं, मलिक साहब को आना चाहिए, फेस करना चाहिए। आपके चैनल कहीं नहीं चलाते नाम उनका, मगर बात यह है कि एक शख्स को इतना बड़ा फायदा दिया है, हमने कोई फायदा उसको दिया हो और उससे कुछ लिया हो तो बात करें। मैं आपका देनदार हूं, मैं जवाब दी हूं आपके सामने, मगर ये डाउन प्ले होती है चीज। अरबों रुपया खा गया वो देखे ना जी, आप लोग भी तो इतने अच्छे नहीं है भाई। हमने कब कहा है कि हम अमर बिल मारूफ है, हमने कब कहा रियासत मदीना बनाएंगे। मगर एक बात है, हमने जो खिदमत इस कौम की है, आप में से बड़े लोग साउथ से होंगे, नवाज शरीफ की मोटरवे के बगैर आप सफर करते थे लिया तक, रहीम यार खान तक, खानेवाल तक, मुल्तान तक। नवाज शरीफ के किए हुए काम नजर आते हैं। इन्होंने एक काम किया था, मुझे बता दें, मैं आपका देनदार हूं कि जी ये काम किया। हां, हमारे बनाए हुए हेल्थ कार्ड को आगे चलाया, उसमें लोगों ने बड़े पैसे कमाए, वो भी एक स्कैम है अपनी जगह पर। बट पॉइंट ये है कि हमारे पे कुछ साबित हुआ तो आप बताएं। इनके ऊपर जितने केसेस बने हैं, पेशरफ्त हुई ना, तुषा खाना का केस किसी तरफ लगा, सजा हुई, साइफर का केस चल रहा है, फराज शहजादी बाहर भागी हुई है, मगर फराज शहजादी वाला केस जो है आपके सामने है, कागज बोल रहा है। मैं तो सिर्फ कागज की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास शहजाद अकबर वाले पलंदे तो नहीं लहराने के लिए, मगर शवाहिद जरूर हैं जो मौजूद हैं और जो बोलते हैं। इधर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।